राइट बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 6.4 और ये हम एक्सरसाइज जो है मुकम्मल करेंगे आज। 6.4 इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या है और किस किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। तो 6.4 में देखें, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। अब कह रहे हैं कि कैलकुलेटर के बगैर अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं, जो इन रेशियोज उसने दी हुई हैं, इनकी वैल्यूज़ है ना आप फाइंड करें। अच्छा, अब ये जो है वैल्यूज़, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास ये टेबल जो है ना, ये गिवन है बुक के ऊपर, और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये आपको समझाया भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारे पास एंगल हैं 30, 45, 60 और 90, 0। ये हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। 0, 30, 45, 60, 90। 30 को हम पाई बाय 6 भी कहते हैं, 45 को पाई बाय 4 भी कहते हैं, 60 को पाई बाय 3 भी कहते हैं और 90 को पाई बाय 2 भी कहते हैं। ठीक है, ये पाई बाय 4 या मतलब पाई बाय 3 या पाई बाय 2, ये मतलब किस तरह से निकलते हैं। अगर ये एंगल गिवन हो तो इसको 180 से डिवाइड कर लेना, तो आपके पास ये मतलब डिग्री में एंगल आ जाता है। ठीक है, ये पाई बाय 3 है ना, तो पाई की जगह पे 180 पुट कर लें आप, तो कटिंग हो गए 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र 18 और 7 0 आएगा, तो 60 का एंगल आ जाएगा। अभी पाई बाय 4 है तो 180 है, 180 है तो 4 4 ज़र 16, 2 बचेंगे, 0 7 लगेगा तो 4 5 ज़र 20, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये 30 का एंगल है, 180 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 3 ज़ार 18 और 7 0, ये 30 आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा, और 0 वैसे का वैसे ही है। तो ये टेबल से भी आप जो है ना इन तमाम वैल्यूज़ का पता लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह बुक के अंदर उसने सॉल्व किया हुआ है वो मेथड थोड़ा सा और है, लेकिन हम बुक के ही मेथड को फॉलो करेंगे। लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो स्टैंडर्ड एंगल्स है ना, उसका उसने पूछा है। 0 और 90 इसमें नहीं है, इसमें 3 एंगल्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने डिस्कस किए हुए हैं। एंगल 30 है इसमें, एंगल 45 है और एंगल 60 है बेटा। इसमें 3 एंगल्स हैं, 30, 45 और 60। तो तीनों एंगल्स के लिए हमने अलग अलग जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। अब देखते हैं किस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब ये हमारे पास जो है ये सॉल्यूशन जो है किस तरह से हमने निकाला हुआ है। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हमने 45 का एंगल निकालना है जी, 45 डिग्री का। 45 डिग्री के एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको तमाम का हमने एंगल निकालना है, यानी उसकी वैल्यूज़ निकालनी है 45 के लिए अलग से, और 45 के लिए एक डायग्राम इस्तेमाल होगी, और जो बाकी 30 और 60 ये दो एंगल्स हैं उनके लिए एक डायग्राम इस्तेमाल होगी। ठीक है, उन एंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये जो हमारे पास हैं 45 का एंगल, अगर आप देखेंगे तो 45 का एंगल जो है, अब इसमें डायग्राम के अंदर कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक जो है ना हमारे पास एक रेक्टेंगल, सॉरी एक स्क्वेयर है। ठीक है, स्क्वेयर है जिसकी लेंथ जो है ना यूनिट लेंथ का है, यूनिट लेंथ का हमारे पास एक स्क्वेयर है, यानी उसकी जो लेंथ्स हैं 1 है, यानी 1 1 है। ठीक है, यूनिट लेंथ। कंसीडर ABCD स्क्वेयर ऑफ 1 यूनिट लेंथ, यानी इसकी देखें 1 1 1 और 1। मैंने A और C ये डायगनल है। ठीक है, इसको हम डायगनल कहते हैं। A और C डायगनल को आपस में मिला लिया। किसी भी क्लोज फिगर के अंदर चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वेयर हो बेटा, उसके दो डायगनल होते हैं, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को आपस में मिलाएं तो हमारे पास डायगनल्स होते हैं। एक ये डायगनल है और दूसरा ये डायगनल, तो दोनों डायगनल के कॉरेस्पॉन्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने DB की बजाय मैंने AC जो है ना वो डायगनल लिया है। आपकी बुक के ऊपर भी उसने ऐसे ही सॉल्व किया हुआ। अब देखें, अब ये हमारे पास एक डायगनल बनाने से ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनी है? क्योंकि स्क्वायर के अंदर और उसके अंदर जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है बेटा, दोनों में 90 का एंगल होता है। एक 90 का एंगल है, और बाकी जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे पास 45 के बने हैं, ये वाले। ठीक है, 45 के ये हमें फिक्स हैं जी, क्योंकि ये यूनिट स्क्वायर है, तो इसके अंदर ये 45, ये भी 45 और ये भी 40, दोनों 45 के हैं। अब देखें, इसकी भी लेंथ 1 है। अब ये ट्रायंगल बन गई ABC। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे ABC। अब कहते हैं मैयर एंगल ABC। अब यहाँ पे जो मैयर एंगल कंप्लीट जब वो तीनों साइड्स का लिखेंगे ना, तो एंगल बेटा जो सेंटर वाली वैल्यू होती है ना, एंगल इस पॉइंट के ऊपर बनता है, इस वर्टेक्स के ऊपर बनता है मैयर एंगल ABC, A B और C। तो B पॉइंट के ऊपर एंगल की वैल्यू 30 है, 90 है।
सॉरी 90। उसके बाद एंगल बी ए सी, अब एंगल बी ए सी यानी ए पॉइंट के ऊपर जो सेंटर में आएगा एंगल उस वर्टेक्स पे होगा ए के ऊपर, और एंगल मेजर एंगल ए सी बी यानी सी के ऊपर जो एंगल है वो 45 है सेंटर वाला, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म सिंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी 45 और मेजर एंगल बी 90। तो इस तरह जो कंप्लीट जो साइड्स हैं जो वर्टेक्स है उनकी उसकी बिना पर भी लिख सकते हैं। ये दोनों 45 के हैं और ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 90 का। तो अब ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हैं 2-3 लेंथ्स हैं, एक हाइपोटेनियस है, एक हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब इसमें ये वैल्यू ए की है, ये बी की है और ये सी की है, ठीक है। सी यहाँ पे गिवन नहीं है, ए 1 है, बी 1 है, ए 1 और बी 1। अब सी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास तीनों साइड्स होना ज़रूरी हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें तो इसमें वैल्यूज़ है ना आप पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अभी चूंकि ये स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सी बचेगा। अब जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक प्लस वाली और नेगेटिव वाली। तो ये अब ये चूँकि लेंथ है तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेंथ जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब ये इसके साथ हम जस्ट पॉजिटिव साइन लगाएंगे तो ये सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, सी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब ये सी की वैल्यू आ गई, ए और बी 1 के बराबर था और सी किसके बराबर था स्क्वायर रूट 2। तो ये एंगल 45 के लिए हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली हैं। अब बाकी जो इसमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका फार्मूला लिख लेते हैं। ये मैंने देख लें, आप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आर साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये फार्मूले मैंने लिखे हैं। अब इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर लें तो आपके पास ये 45 की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे थीटा की बजाय 45 आना था तो मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया क्योंकि ये 45 साइन 45 कॉस 45 टेन 45 की वैल्यूज़ हैं। अब ए ओवर सी, ए की वैल्यू हमने 1 निकाल ली और सी की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट 2 निकाल ली है, यहाँ पर हमने पुट कर दी, ठीक है। अब इसी तरह बी ओवर सी, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 थी और सी की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट 2 निकाली। अब यहाँ पे क्या आया, जो टेन थीटा है वो हमारे पास ए ओवर सी है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। तो 1 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसको उल्टा देंगे तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, इस 3 कॉरेस्पॉन्डिंग के जो इसके रेसिप्रोकल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। साइन का उलट क्या होता है कोसिकेंट, सी ओवर ए, यानी ये 1/√2 था तो ये क्या हो जाएगा √2/1। तो ये किसके बराबर आएगा √2 के ही बराबर आएगा, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर ऑब्वियसली होता ही होता है। तो सी ओवर बी, ये बी ओवर सी था तो सी ओवर बी ये सीकेंड मिल गया। ये 1/√2 की बजाय ये भी क्या होगा √2/1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हो। अब इसी तरह ये ए ओवर बी है तो ये भी 1/1 होगा, तो 1/1 ये भी 1 के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ थी ये हमने तमाम की तमाम 45 डिग्री। अच्छा, तो अदर स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए हम यहाँ पे देखें π/6 रेडियन, 30 या π/6 रेडियन आपस में बराबर हैं। पाई की जगह पे आप वैल्यू रखें 180 की और 6 3 are 18, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 7 वैसे का वैसे ही। और π/3 180 की जगह पे पाई की जगह पे 180 आएगा तो 3 6 are 18, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है, 60 और 30। अब 30 और 60 के लिए हमारे पास जो डायग्राम उसने बताई है उसने इक्विलेटरल ट्राइंगल बताई है, ठीक है। तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है वो साइड्स के लिहाज से होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें ऐसी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स हमारे पास बराबर होती हैं। इसकी भी लेंथ 2 यूनिट है, इसकी भी लेंथ 2 यूनिट है और इसकी भी लेंथ 2 यूनिट है। अब उसके बाद कहते हैं कि इसको जो है ना इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ए बी साइड बेस के ऊपर एक सी डी जो है ना परपेंडिकुलर ड्रा करो। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद ये हमारे पास जो है ना, अब यहाँ पे देखें ये वाला और ये वाला दोनों एंगल 90 के बने हैं और ये वाला ये एंगल 60 का बना है और ये एंगल 30 का बना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसमें लिखा हुआ है इन दिस केस
वी हैव अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 2 यूनिट, इसमें तीनों की जो लेंथ है वो 2 यूनिट है। ड्रा अ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी, कह रहे हैं सी डी परपेंडिकुलर लें और ए बी के ऊपर ड्रा करें। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो 90 का एंगल बनाता है। तो हमने ये देखें इसके ऊपर ए बी के ऊपर एक 90 का एंगल हमने एक ड्रा कर लिया। तो सच दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब ये है कि ए बी जो है ना दो हाफ ऑफ साइड्स में चेंज हो जाएगा। तो ए डी और डी बी आपस में इक्वल होगा। डी जो है ना ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी की लेंथ और डी बी की लेंथ आपस में इक्वल है। मैयर ए डी इज़ इक्वल टू मैयर डी बी, ठीक है, मैयर ए डी इज़ इक्वल टू मैयर डी बी। अब देखें ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के लिए हमने ऊपर बार लगाए, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट, ए डी डी बी सारी लाइन सेगमेंट। फर्दर मोर अब कहता है कि इसमें जो एंगल डी है हमारे पास वो 90 का है, एंगल ए 60 का है और एंगल सी हमारे पास 30 का है। अब ये 30, 60 और 90 के एंगल है। तो अब इन एंगल्स के कॉरिस्पॉन्डिंग हमने जो वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखें एक ट्राइंगल हम इसमें ले लेते हैं। अब इसको इग्नोर करके इसको हम छोड़ के ये ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल ए डी सी, इसमें बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 2 और ए की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2 और ए फाइंड करना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी बी, सी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी जो है सी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए यहाँ पे नहीं है तो ए फाइंड करना है आपने, ए की जगह पे ए रहेगा। उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है जी 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यहाँ पे ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया 3 के। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास जो है ना ए की वैल्यू आ गई। अब 30 एंगल के लिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। अब 30 के लिए जो हमारे पास 30 देखें एंगल बन कहाँ पे रहा है ये हमारे पास ट्राइंगल है ये वाली, ठीक है। तो इसमें ये एंगल 30 का है, ओके, ये एंगल 30 का है और ये 60 का। अब 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सामने वाली 30 के सामने वाली साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स ए की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे ए किसके बराबर है 1 के, ठीक है। 30 के सामने वाला ये वैल्यू ए की है और ऑब्वियसली ये वाली साइड जो है 90, उसके बाद 90 के सामने वाली साइड पर दूसरी हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस हम सी का नाम देते हैं। तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है। सी की वैल्यू कितनी है जी बेटा, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, ठीक है। उसके बाद बी बचता है, तो बी की वैल्यू, बी यानी बेस, ऑब्वियसली बेस फिर ये वाली बनेगी। तो बेस की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हमने साइन थीटा की, साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे फार्मूला पुट कर लेते हैं, तो इजी सा हो जाएगा। साइन 30 या साइन π/6 दोनों का मतलब एक ही है। 30 की जगह पे आप π/6 भी लगा सकते हैं, जैसे जो उसने क्वेश्चन के अंदर डिमांड किया हुआ। साइन, उसके बाद cos 30, उसके बाद tan 30, ठीक है। साइन, cos और tan। अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है कोसेकेंट 30, ये क्या होता है सीकेंट 30 और ये क्या होता है कॉट 30, ठीक है जी। अब यहाँ पे साइन 30, साइन की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी, साइन जो है, साइन का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए ओवर सी। उसके बाद है कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी बी ओवर सी। तो tan जो है ए ओवर बी के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसी तरह ये कॉस कोसेकेंट 30 क्या होगा, ये सी ओवर ए होगा, ये बी ओवर सी था, ये सी ओवर बी होगा, और ए ओवर बी था, ये यहाँ पे बी ओवर ए होगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो आप, तो ये इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए ओवर सी मतलब 1/2, बी ओवर सी मतलब स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद ए ओवर बी मतलब 1/√3, ठीक है। ये हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अब इनको आप चेंज कर लें तो ये क्या होगा, ए ओवर सी ये 2/1 हो जाएगा, 1/2 था 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 के बराबर आएगा। ये स्क्वायर रूट 3/2 था तो ये क्या होगा 2/√3 हो जाएगा ये,
ठीक है, ये इसका आंसर है। ये 1/√3 था, तो ये क्या होगा √3/1, तो ये √3 के ही बराबर आएगा। तो ये हमारे पास ये cot 30 की वैल्यू है, ठीक है जी। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अब नेक्स्ट जो है हम एंगल बात करने के लिए जो नेक्स्ट है फॉर ये थीटा 30 था। अब नेक्स्ट जो है एक हमारे पास रह गया फॉर थीटा = 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/3 रेडियन, ठीक है, π/3 रेडियन, यानी पाई को पाई की जगह पे 180 रखें तो 3 पे बेटा डिवाइड करें ना, तो 3 6 वो हमारे टेबल के हैं 3 6 18, तो 7 0 60 डिग्री आ जाएगा। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज़ फाइंड करें। अब देखें इनकी जो लेंथ्स हैं जो वो चेंज हो जाएंगी, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की वैल्यू, सी की वैल्यू थोड़ी सी डिफर कर जाएगी। वो क्योंकि एंगल हमारे पास चेंज हो गया। अब डायग्राम में देखें तो एंगल कौन सा है, 60 वाला एंगल है। अब 60 एंगल कहाँ पर बन रहा है जी, यहाँ पर बन रहा है। 60 एंगल यहाँ बन रहा है, तो मैंने पहले आपको बताया जहाँ पे एंगल बन रहा होगा उसकी सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को हमने ए का नाम दिया था, परपेंडिकुलर को ए का नाम दिया था, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है। तो जो हमने फाइंड की है यहाँ से ये वाली साइड, ये हमने, ये तो 1 थी, ये 2 थी, ये हमने फाइंड की थी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की थी, ये वाली ए किसके बराबर था, √3, तो ये √3 के बराबर आएगा। अब उसके बाद जो 90 के सामने वाले होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, यानी सी होती है, तो सी की वैल्यू कितनी है इधर 2 है। उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, बी ऑब्वियसली बेस नीचे है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे टेबल बना लें, अब जो बाकी रेशोज़ हैं वो लिख लें, यानी sin 60, उसके बाद cos 60 और tan 60, ठीक है। अब इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट 60, सेकेंड 60 और cot 60, ठीक है जी। अब ये साइन किसके बराबर होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। cos 60 किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। tan 60 किसके बराबर होगा, a/b, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस है ना, इसमें नहीं आते, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है, ठीक है। अब इनको आप a/c था, ये क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, ठीक है। ये b/c था, ये क्या होगा, c/b हो जाएगा। ये a/b था, ये क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें तो आप जो है ना इनको सॉल्व, आपके पास इनका आंसर आ जाएगा। a/c a की वैल्यू कितनी है जी, √3। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, c की वैल्यू है हमारे पास 2, b/c यानी 1/2, a/b √3/b, b की वैल्यू 1, ठीक है। 1 अब डिनोमिनेटर है तो √3 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इनको आप चेंज कर लें, उल्टा लें, ये √3/2 था, तो ये क्या होगा 2/√3 होगा। ये c/b ये 1/2 था, तो ये क्या होगा 2/1 हो जाएगा, 2/1 2 के बराबर है। ये b/a था, ये √3/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये हमारे पास ही बेटा ये आंसर है, ठीक है। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ थी, अब इसमें कुछ वैल्यूज़ वो भी हैं 30 के अंदर, 45 के अंदर, 60 के अंदर, वो भी हैं जो आपके पास बुक के अंदर नहीं है, क्वेश्चन में से नहीं है, लेकिन मैंने सारी आपको ड्राइव करके बता दी हैं। ये वैल्यूज़ है ना किस तरह से आती हैं। तो नॉर्मली ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको 100% मार्क्स लेने के लिए आपको ये चीज़ें जो है ना ड्राइव करने के लिए आनी चाहिए। यानी 30 एंगल है, 30 एंगल के लिए 45 के लिए आपको एक यूनिट स्क्वायर सपोज करना पड़ेगा, ये वाला एक यूनिट स्क्वायर सपोज करना पड़ेगा 45 एंगल के लिए, ठीक है। 45 यानी π/4 के लिए, और बाकी जो 30 एंगल है या फिर 60 एंगल है उसके लिए आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगी, जिसमें उसकी जो हर साइड की लेंथ जो है ना 2 यूनिट होगी, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, 60 यहाँ पे बनेगा और 30 इधर बनेगा। तो ये ट्रायंगल ड्रा करके आपको जो है ना इसको सॉल्व करना आना चाहिए। और बाकी टेबल है, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व होंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बुक के ऊपर वो किस तरह से होगा। ये क्वेश्चन 1 था जो हमने मुकम्मल किया। हाँ जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2, कह रहा है इवेल्यूएट 2 sin 60 और cos 60। अब इसको हमने वैल्यूएट करना है। अब देखें जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो वैल्यू इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर आपको
एग्ज़ाम के अंदर यानी ये जो वैल्यूज़ हैं आपको कैसे मतलब पता चलेंगी, तो ये इसके लिए सिंपल आप लोगों ने ये टेबल जो है ना बुक के अंदर दिया हुआ है, ये टेबल आपने याद कर लेना। ये टेबल किस तरह बनाते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा टेबल, यानी किस तरह बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है ना तमाम एंगल्स, ये तमाम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं, जस्ट आपको ये जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ गिवन है, फंक्शन गिवन है, इन तमाम की वैल्यूज़ जो है ना आपको पता होने चाहिए। जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है क्वेश्चन 2 और 3 के अंदर, और आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। और इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, 260 और cos 60, 2 sin 60 और cos 60, ये किस तरह से होगा देखें ज़रा। पहला क्वेश्चन है 2 sin 60 और cos 60। बेटा इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा, सोल्यूशन इसमें देखेंगे। अब 2 sin 60 और cos 60, अब इसमें आपने क्या करनी है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 sin 60 की वैल्यू क्या होती है, अब यहाँ से आप अब यहाँ से देखें टेबल ये वाला है हमारे पास, sin 60 की वैल्यू, अब ये sin थीटा 30 45 60, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 है, ठीक है, √3/2। तो अब यहाँ से भी देख सकते हो आप, sin 60 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो √3/2 है, ठीक है, तो सेम एक जैसी वैल्यू आई है। अब इसी तरह जो cos 60 है, तो cos 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, इधर जो हमने अभी वैल्यू निकाली है 1/2 है, तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं टेबल में से यहाँ पे cos 60, ये cos 60 है जी, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट 1/2 की वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है। अब 1/2 पुट करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब देखें ये 2 जो है, ये ब्रैकेट्स आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लें, या फिर ये कैंसिलेशन हो रही है इसको आप कैंसिल कर लें, तो यानी √3/1 और ब्रैकेट के अंदर 1/2। अब ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी नीचे वाले के साथ, यानी √3 × 1 और 1 × 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, √3/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चंद कुछ स्टेप्स के अंदर हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन 2 का ये पहला पार्ट था, उसके बाद सेकंड पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। तमाम पार्ट्स ऐसे ही होने हैं, तमाम के तमाम क्वेश्चंस ऐसे ही होने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ से देखें आप, क्वेश्चन 2 इसका सेकंड पार्ट, 2 cos π/6 और sin π/6, ये किस तरह से होगा, 2 cos π/6 और साथ इसने लिखा हुआ है 2 cos π/6 और sin π/6। अब इसका सोल्यूशन आप देख लें, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, ये आप टेबल से देख लें, cos π/6, cos ये π/6 से मुराद 30, cos π/6 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, यहाँ पे √3/2। sin π/6, उसके बाद sin π/6, इसकी वैल्यू कितनी है, cos π/6 की वैल्यू थी √3/2, sin π/6 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है हमारे पास π/2 की, कितनी वैल्यू है इसकी, 1/2 की, π/6 sin π/6 1/2 वैल्यू है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें जी, सॉल्व करेंगे तो देखें आप, ये 2 अगेन इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी √3 × 1 और 1 × 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, √3/2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब इतने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये हमारे नोट्स हैं जी। नेक्स्ट ये पेज हम आपको, ये पेज इधर आएगा, ये क्वेश्चन है 2 sin 45 + 2 cos 45, हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट।
साइन 45 प्लस 2 कॉस 45, 2 साइन 45 2 साइन 45 प्लस 2 कॉस 45, 2 साइन 45 और 2 कॉस 45। हाँ जी, यहाँ से आप देखें तो 2 साइन 45 और 2 कॉस 45। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी इसका सलूशन जो है वो किस तरह से आएगा। सलूशन 2 साइन 45, हाँ जी बेटा साइन 45 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, साइन 45। यहाँ से देखें तो अब ये साइन है और ये 45 है, साइन 45 यानी 1 बाई स्क्वायर रूट 2, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बाई स्क्वायर रूट 2, कॉस 45 1 बाई स्क्वायर रूट 2, इसकी भी वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 होती है। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे इक्वल आएगा, ये हमारे स्टेप्स हैं। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, नीचे यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 और प्लस 2 1 ज़ा 2 और नीचे यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है, अब देखें एक जैसी अमाउंट आ गई है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और 2 + 2 सेम अमाउंट ऊपर आ जाएगी, तो ये क्या है, इसका आंसर जाएगा 4 बाई स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, यानी मज़ीद इसको आंसर बनाने के लिए, या फिर यहीं तक यही हमारा आंसर है। अब बुक के साथ आंसर मैच कर सकते हैं, अगर ये आंसर नहीं है बुक के पीछे तो आप स्क्वायर रूट 2 के साथ रैशनलाइज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 के साथ ऊपर भी और नीचे भी। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में एक सर्ड बन गया हमारे पास, एक जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, तो ये इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है बुक के साथ आंसर मैच करने के लिए, लेकिन यहाँ तक इसका आंसर आ गया है यहाँ तक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद आगे इसका मज़ीद क्वेश्चन आगे पार्ट्स हैं, यहाँ पे 5 6 7 मज़ीद आगे पार्ट्स चल रहे हैं। तो ये 3rd था, आगे 4th 5 6 7 और 8, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस बेटा आपने करने हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन इसमें ये आप देख लें, यहाँ पे 3rd मैंने करवाया है, 4 5 एक 6 वाला भी करवा रहा हूँ। 6 पार्ट हम करते हैं, साइन 60 कॉस 30, सिक्स वाला पार्ट साइन 60 और कॉस 30, 6 पार्ट साइन 60 और कॉस 30, यस साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 और साइन 30, माइनस कॉस 60 और साइन 30। ठीक है, माइनस कॉस 60 और साइन 30। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब साइन 60 की वैल्यू कौन सी आ रही है जी, साइन 60 और कॉस 30 की। यहाँ से देखें आप, साइन 60 साइन और 60, साइन 60 की वैल्यू वाली स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, और उसके बाद कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कौन सी आएगी, कॉस 30 की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, स्क्वायर रूट 3/, उसके बाद माइनस, उसके बाद कॉस 60 और साइन 30। हाँ जी, कॉस 60 की वैल्यू कौन सी है, कॉस 60, कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2, उसके बाद साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 30 1/2।
ठीक है, तो ये इस तरह से हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब वैल्यूज़ पुट करके अब बेटा इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ये स्क्वायर रूट थ्री ऊपर वाली अमाउंट ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके इसका स्क्वायर बना देगी। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होके और 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह -1 मल्टीप्लाई 1 और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, जिससे यहाँ पे 4 -1/4। अब 4 इसका एलसीएम आ रहा है, एलसीएम इसका लेंगे तो 4 एलसीएम है और दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर जो है ना 3 - 1 आ जाएगा, 3 - 1 आ जाएगा। तो 3 - 1 कितना होता है 2/4। अब कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो ये आपके पास क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 6। देखें, मल्टीप्लिकेशन के दौरान जब सेम अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई होती है तो बेटा उनकी पावर ऐड होती है। इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 हो जाएगी। तो 2 जो है ना हमने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है, तो आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो ये 2 है, तो 2 1/2 के साथ कैंसिल होके स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट 3 रह जाएगा। तो इसको भी आप वैसे जिस तरह यहाँ पे इसका स्क्वायर बनाया है, तो इसको भी आप बना सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ऊपर लिखा था नहीं, यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर ऑब्वियसली 2 2 ज़ार 4 होगा, तो मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। इसको भी मल्टीप्लाई करके तो यही चीज़ आएगी। इस तरह 1 1 ज़ार 1 2 2 ज़ार 4, तो ये स्टेप्स मैंने कुछ जो है ना डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 6 था। तो उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का, यानी उसमें जो है ना वो tan π/6 है और cot π/6 है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 8, यानी 8 पार्ट। इसमें इसने लिखा है tan π/6 और cot π/6, tan π/6 और cot π/6, tan π/6 cot π/6 +1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा ये सॉल्यूशन, tan π/6 और cot π/6। अब π/6 tan जो है आपको पता है tan और cot आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है, tan और cot आपस में रेसिप्रोकल है, तो मतलब आपको अगर tan π/6 की वैल्यू पता चल जाए तो वैल्यूज़ को आप इंटरचेंज कर लें तो वो cot की वैल्यू दे देगा। ठीक है, जिस तरह साइन का उलट कोसेकेंट होता है, ये मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ बेटा, साइन का उलट कोसेकेंट होता है, ये बच्चों को ज़हन के अंदर नहीं बैठता। साइन का उलट कोसेकेंट होता है, कॉस का उलट सीकेंट होता है। ठीक है, और tan का उलट कॉट होता है। तो tan π/6 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से आप जो टेबल है, टेबल में से देख सकते हैं, ये tan है और ये जो है ना π/4 और ये π/6 है। तो tan π/6 की वैल्यू कितनी आती है 1/√3। ठीक है, tan π/6 की वैल्यू 1/√3। tan π/6 की वैल्यू क्या आती है 1/√3। ठीक है, अगर आप दोबारा देखें इधर तो tan π/6 1/√3, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ है ना ये पुट कर ली, tan π/6 की वैल्यू 1/√3। अब cot की वैल्यू क्या होगी, cot की वैल्यू π/6 क्या होगी, ये 1/3 था, √3 था, तो वो क्या होगा जी, वो होगा √3/1। ठीक है, और यहाँ पे +1 आ गया। ओके, अब ये देखें ये मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, अब ये √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब यहाँ पे देखें, यानी 1 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या आएगा √3 मल्टीप्लाई 1, √3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और उसके बाद साथ यहाँ पे क्या लिखा है +1 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई √3 और नीचे √3 मल्टीप्लाई 1 √3, ये भी आ जाएगा और +1 है। अब देखें दोनों अमाउंट सेम है आपस में, 1 और 1। ठीक है, 1/1 +1, 1/1 का आंसर क्या आएगा, वो भी 1 आएगा, +1, 1 + 1 कितना हो गया जी 2 हो गया आपके पास, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, सेम अमाउंट आपस में जब कटती है तो बेटा उसका आंसर 1 आता है।
डिवीजन के अंदर एक जैसी अमाउंट आपस में कटती है तो उसका आंसर 1 आता है, और जब एडिशन के अंदर अमाउंट आपस में कटती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है √3 माइनस √3, तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो सेम अमाउंट है, डिवाइड हो रहे हैं दोनों, √3 और √3, तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, आपस में 1 बाय 1, उसका भी 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा। ठीक है, दोनों एक ही टेबल पे आ रहे हैं, 1 बाय 1 प्लस 1, तो हम कह सकते हैं तो ये आपस में 1 डिवाइड बाई 1, उसका भी आंसर 1 आएगा। जब दोनों को प्लस 1 करेंगे तो इसका 1 + 1 कितना आ गया? 2 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, तो वो हमारी प्रॉपर्टी की हो गई। तो यहाँ से उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से होगा? कह रहा है कि इफ़ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1 बाई √2। उसने स्टेटमेंट के अंदर उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि sin π/4 और cos π/4 जो है इक्वल टू 1 बाई √2। ये हम लिख लेते हैं जी, sin और cos π/4 किसके बराबर है? 1 बाई √2। sin π/4 इज इक्वल टू cos π/4 इज इक्वल टू 1 ओवर √2। sin π/4 cos π/4, sin π/4 cos π/4 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई √2, विच इज़ इक्वल टू 1 बाई √2। ठीक है, ईच कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं इनकी अब वैल्यूज़ फाइंड करें। तो फर्स्ट पार्ट अब देखें इसका किस तरह से होगा, ये इसके बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? 2 sin 45, 2 sin 45 माइनस 2 cos 45, माइनस 2 cos 45। अब 45 π/4 देखें, हमेशा π/4 जो है वो 45 के बराबर होता है। π/4 180/4, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, यहाँ पे 2 बचेंगे 20 हो जाएगा, तो 4 5 ज़र 20, तो ये 45 के बराबर आता है। यानी π/4 और 45 डिग्री आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये 45 रेडियन के अंदर है और 45 डिग्री के अंदर है, डिग्री में है, और जो हमारे पास π/4 है ये रेडियन में। तो हम इसको बेटा सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 sin π/4, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब इसमें वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है। 2 sin π/4 या sin 45 की वैल्यू 1 बाई √2 और माइनस 2 cos 45, इसकी वैल्यू क्या है? 1 बाई √2। ठीक है जी, अब इसको आप सॉल्व कर लें, यानी ये 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओवर √2, माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओवर √2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोनों सेम अमाउंट हैं, एक जैसी हैं। अब देखें ये वाली अमाउंट और ये वाली दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस आपस में ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये 2 बाई √2 ये भी कैंसिल हो जाएगा और बेटा ये भी कैंसिल, दोनों फ्रैक्शंस आपस में कैंसिल होंगी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये हमारे पास ये आंसर है जी। ठीक है, सेम अमाउंट विद आपस में, ये दोनों फ्रैक्शंस थी, ये भी फ्रैक्शन है, तो ठीक है ये आपस में कैंसिल होकर इसका आंसर दे देगा ये। अब इसके इसी तरह नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, उसके बाद क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है और उसके बाद क्वेश्चन थर्ड पार्ट है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में दोनों पार्ट चलें कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट ये देखें किस तरह से होगा। सेकंड जो इसका पार्ट है वो हम लिखा हुआ 3 cos 45, 3 cos 45 और प्लस 4 sin 45, प्लस 4 sin 45। ठीक है, 3 cos 45 और 4 sin 45। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर लो, 3 cos 45 और sin 45, sin और cos दोनों की वैल्यू 1 ओवर √2, 1 ओवर √2 प्लस 4 1 ओवर √2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ओवर √2 प्लस 4 ओवर √2। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आएगा जी? √2 इसका एलसीएम आएगा और 3 + 4 ऊपर जो है ना वैसे ही आ जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो नो प्रॉब्लम, ऊपर वाली अमाउंट्स वैसे ही आ जाएंगे। 3 + 4 आ जाएगा, 3 + 4 बेटा किसके बराबर होगा? 7 ओवर √2 के बराबर होगा। तो ये आपके पास इसका आंसर है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक दफ़ा लिखे, नो प्रॉब्लम, एक दफ़ा लिख लो और ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़ और जो सेंटर में साइन है वो लगा दें आप। ठीक है, 3 + 4, तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की जाने मूव करते हैं।
थर्ड पार्ट 5 cos 45, 5 cos 45, ठीक है जी। 5 cos 45, 5 cos 40 माइनस 3 sin 45, माइनस 3 sin 45, माइनस 3 sin 45। अब इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर लें। सोल्यूशन के अंदर बेटा क्या आएगा उसको अब देखेंगे तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 5 cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 माइनस 3 sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 √2 3 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, √2 इसका एलसीएम है तो 5 - 3, 5 - 3 किसके बराबर आएगा 2 के, यहाँ पे √2, तो ये आपके पास आंसर है। इसको आप रैशनलाइज़ कर लें या फिर जिसके ऊपर ये मैथ की ये एक प्रॉपर्टी है, अगर ऊपर और नीचे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर आपके पास ये यहाँ पे नोट लिख लें, नोट √a by a विच इज़ इक्वल टू 1/√a, ठीक है। और ठीक है ये a है, और उसके बाद a/√a, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू √a, ठीक है। ये नोट लिख लें आप, इसको आप है ना आपने याद कर लेना, ठीक है। यानी ऊपर और नीचे सेम अमाउंट हो और ऊपर √√ हो तो नीचे वाले लगा देते हैं 1 आ जाता है, नीचे हो तो ऊपर लगा देते हैं 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर √√ नहीं है तो 2 जो है ना इसके ऊपर √√ आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। ये था लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और ये आज की एक्सरसाइज ही, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और ये नोट्स से जो हमने मुकम्मल किए, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो तो ये 6.4 एक्सरसाइज से बेटा हमने स्टार्ट की क्वेश्चन 1 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 है, और यहाँ से लेके जो है ना आगे ये क्वेश्चन हमारे पास चलते जा रहे हैं इधर, ठीक है। क्वेश्चन ये 30 एंगल के लिए, और उसके बाद एंगल 30 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं 30 60, ठीक है। इस रेशियोज़ के लिए हमने निकाला, उसको क्वेश्चन नंबर 2 था, इनकी जस्ट वैल्यूज़ पुट करके हमने सॉल्व किया। उसके बाद ये थर्ड पार्ट था, ये उसके बाद ये 6 पार्ट था, ठीक है। उसके बाद ये 8 पार्ट था, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन मुकम्मल किए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमने इसको बेटा कंप्लीट किए हैं तमाम क्वेश्चंस को, और इसकी जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट करनी है तो आपके पास क्या होगा ये सॉल्व इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट इसका आंसर है, और इसको वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जनाब। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।